Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th RBSc. This is the ninth chapter, the last lesson, Alphonse Daudet. He is the author. About the writer, Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer, has more than 3 dozen works of literature to his credit. अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, एक लघु कथा लेखक भी थे, और इससे ज़्यादा उन्होंने 3 दर्जन से ज़्यादा साहित्यिक रचनाओं का क्रेडिट भी ले रखा था. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर. और फ्रांसीसी साहित्य के अंदर उनका एक विशेष नाम जो था वो साहित्यिक दृष्टि से लिया जाता था. He portrayed human emotions in a very realistic manner. और एक वास्तविक दृष्टिकोण से उन्होंने मानव भावनाओं को पोर्ट्रेट किया था, मानव भावनाओं को चित्रित किया था. About the chapter, I started for school very late that morning and was in great need of a scolding, especially because Himmel had said that he would question us on participles. मैंने उस समय स्कूल जाने में बहुत देरी कर दी और मैं विशेष रूप से जो एम हेमल थे, जो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछना चाहते थे, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा फटकार के डर से डरा हुआ था. एंड आई नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैंने उसका एक शब्द भी याद नहीं किया था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. मैंने एक पल वहाँ से भाग जाने की सोची और अपना पूरा दिन स्कूल से बाहर बिताने के बारे में सोचा. इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. सो ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीली धूप निकल रही थी. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और जो आरा मशीन थी, सोमिल मीन्स आरा मशीन, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शियन सैनिक जो थे वो गश्त लगा रहे थे, अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. और ये सब कुछ जो दृश्य मैं देख रहा था वो स्कूल के पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा ललचाने वाला काम था, और मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दोबारा से स्कूल के लिए रवाना हो गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं टाउन हॉल के समीप से गुजरा तो मैंने वहाँ बुलेटिन बोर्ड के समीप एक भीड़ इकट्ठा देखी. For the last 2 years, all our bad news had come from here. और पिछले 2 सालों से आ रही बुरी खबरें यहीं पर आती थी. द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जैसे हारे हुए युद्ध के बारे में, द ड्राफ्ट के बारे में, और ऑफिसर के आदेश जो थे, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश जो थे वो भी यहीं आते थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने वहाँ बिना रुके अपने आप में सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, ये मामला क्या हो सकता है. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं उतनी तेज़ी से वहाँ से गुजरा जितना कि मैं तेज़ दौड़ सकता था. द ब्लैक स्मिथ पोस्टर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob, you will go to your school in plenty of time. और मैंने वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे जिसका नाम बास्टर था, अपने एक प्रशिक्षु के साथ, अपने एक हेल्पर के साथ खड़ा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था. उसने मुझे बुलाया. उसने कहा, बच्चे ज़्यादा जल्दी मत करो, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल्स गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. मैंने सोचा वो लोहार मेरे साथ मजाक कर रहा था और एम हेमल के उस गार्डन में मैं हाँफते हुए पहुंचा.
Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था और जिसको गली के पास खड़े रहकर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, दराजों के खुलने बंद होने की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठों को एक स्वर में गाते हुए सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विद आर हैंड्स और ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम अपने कानों पर हाथ लगा लेते थे ताकि हम बेटर तरीके से उन आवाज़ को सुन सकें। द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का बड़ा सा डंडा वो टेबल पर आवाज़ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, किंतु आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं वहाँ बिना किसी को दिखे अपने डेस्क पर पहुँचना चाहता था। बट ऑफ कोर्स, किंतु शायद ही, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, किंतु उस सुबह जो थी संडे की सुबह के बराबर लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो कोई संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और खिड़की से बाहर मैंने यानी कि खिड़की से झांक कर मैंने अपने क्लासमेट को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और सभी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और श्रीमान एम हेमल अपने बाजू में अपने डंडे को लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, मैं दरवाज़ा खोलना चाहता था और मैं वहाँ पहुँचना चाहता था। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप इस बात की कल्पना कर सकते हो मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपन्ड, किंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेसेस क्विकली, तुम अपनी सीट पर जाकर जल्दी से बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, मेरे छोटे प्यारे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आज का पाठ तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच पर से उछला और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नाउ टिल देन, और उसके बाद तब, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो डर था, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो भी जा चुका था। और यानी कि थोड़ा बहुत डर जो था वो मेरे अंदर अब जा चुका था। और मुझे मेरे अध्यापक ने, जब मैंने उनको देखा तो उन्होंने खूबसूरत हरे रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उनकी रेशमी कलर की छोटी टोपी पहनी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, कसीदाकारी की हुई थी। एंड देन ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑन प्राइज डेज, और वह इंस्पेक्शन और पुरस्कार के दिनों के अलावा उस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और इसी के साथ ही पूरा स्कूल बड़ा शांत और गंभीर नजर आ रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, किंतु एक बात सबसे आश्चर्यचकित करने वाली ये थी कि जब मैंने इस बात को देखा कि पीछे की सीटें जो अक्सर खाली रहा करती थी, ठीक है, आज उस पर गांव के लोग चुपचाप तरीके से हमारी तरह पीछे बैठे हुए हैं। ओल्ड होसर विद दिस 3 कॉर्न्ड हेड, एक बूढ़ा होसर भी है जिसकी एक तिकोनी टोपी है। द फॉर्मर मेयर, और एक मेयर भी गांव यानी कि जो शहर का मेयर था वो भी बैठा हुआ था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर भी था, यानी कि औपचारिक जो डाकिया भी था। एंड सेवल अदर बी साइड्स, और इसके साथ दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर आदमी दुखी नज़र आ रहा था। एंड होसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, और होसर के पास एक पुरानी किताब थी। थम्ड एट द एजेस, उसके कोने मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने इसे अपने घुटनों के ऊपर फैला रखा था और इसी के ऊपर उसने अपना चश्मा रख रखा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था,
एम हेमल माउंटेड इज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़े। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और जिस आवाज़ में, जिस गंभीरता के साथ वो मुझसे बात किया करते थे। सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि जो अल्सेक और लोरेन के स्कूल हैं वहाँ केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमेरो, तुम्हारा नया अध्यापक कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से इस पाठ को सुनो। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये शब्द जैसे कि मुझे अचंभित कर रहे थे, यानी कि जैसा लग रहा था जैसे इन सब ने मुझे सुन्न कर दिया। ऑल द रेचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा तो ये बुरी खबर थी जो उस टाउन हॉल के बाहर लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने क्यों लिखना नहीं सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने और अधिक सीखना क्यों पसंद नहीं किया। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुकना चाहिए था। देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना अभागा हूँ कि मैंने अपने पाठों को भी नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, इसकी बजाय मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता, सार पर फिसलता, पट्टी पर फिसलने का काम किया करता। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूजेंस वाइल अगो, और कुछ समय पहले जो किताबें मुझे बहुत बुरी लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरी व्याकरण और मेरा इतिहास। ऑफ द सेंट्स, उन साधु सन्यासियों का। वर ओल्ड फ्रेंड्स, मेरी पुरानी मित्र थी। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमल भी वो विचार जो अब छोड़ने वाले थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको दोबारा से नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इन सब बातों को याद करके मैं उनके डंडे को और साथ में उनके वो कितने सन की है इस बात को मैं बिल्कुल भूल गया। ओके स्टूडेंट, and this is enough for the class 12th RBSc, and you are to revise this chapter continuously. Okay, if you have any difficulty and or any problem, that you can consult to me through the WhatsApp group. Okay, so you are to revise this chapter. So thanks.